TRE 4 की तैयारी करें, AEDO की तैयारी करें या फिर बिहार SSC CGL की तैयारी करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बस एक छोटा सा वीडियो है। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को समझा देने के लिए कि आप किस चीज़ की तैयारी करें। दोस्तों, अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं, TRE 1, 2, 3 में आप बैठ चुके हैं, तब तो आप अच्छी तरीके से अवगत होंगे कि उसका सिलेबस या फिर उसका पैटर्न क्या है। लेकिन अगर आप पहली बार बैठ रहे हैं, जो लोग भी सीटेट पास किए हैं, स्टेट पास किए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो मतलब लाभदायक है। वो आप भी पैटर्न अच्छे से समझ लीजिए। किसी भी एग्ज़ाम में जाके बैठने से और ऐसे ही दे देने से मतलब अच्छा नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे BPSC TRE 4.0 के लिए क्या है सिलेबस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये मतलब पहले अलग अलग सब्जेक्ट वाइज लिया जाता था कि हिंदी इंग्लिश का अलग एक दिन पहले, जैसा कि TRE 1 में लिया गया था। लेकिन अभी क्या है, एक साथ TRE 2 से ही इंक्लूड कर लिया गया है। तो पार्ट 1 में आपको आएगा 30 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश, जिसमें हिंदी होगा 22 नंबर का और इंग्लिश होगा आपको 8 नंबर का। तो 22 8 30 हो गया। हिंदी में और अंग्रेजी में अलग अलग क्या मतलब सिलेबस में क्या क्या चीज़ रहेंगे वो मैं अलग से बता दूंगी। बस मैं मार्क्स बता रही हूँ कि पार्ट 1 30 नंबर का होगा और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इसमें इसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ता है। मेरिट में कब जुड़ता है वो भी मैं बाद में बताऊँगी कब जुड़ेगा। तो आपको 30 मार्क्स का हो गया। पार्ट 2 में आपको आएगा 40 मार्क्स का, जो सभी के लिए होगा, वो चाहे साइंस से हो, मैथ से हो, सोशल साइंस से हो, हिंदी से हो, इंग्लिश हो। 40 मार्क्स का ये सबके लिए कॉमन है। ये मेन 120 नंबर, टोटल 150 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें से 30 आप हटा लीजिए हिंदी और इंग्लिश के लिए, जिसमें से 22 हिंदी और 8 इंग्लिश के लिए। बचा 120 में आप 40 को रखिए सामान्य अध्ययन के लिए। इसमें आपको इसको 5 पार्ट में बांटे गए हैं। मैथ से 8 नंबर का आता है, साइंस से 8 नंबर का आता है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा। करंट अफेयर्स से भी 8 नंबर का आता है, ज्योग्राफी से 8 आता है और हिस्ट्री से 8 आता है। पॉलिटी इसमें नहीं पूछे जाते हैं। हो सकता है कि मैथ 7 आ जाए, 9 आ जाए, साइंस 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो ज्योग्राफी थोड़ा कम आ जाए, हिस्ट्री ज़्यादा आ जाए, या फिर हिस्ट्री 6 हो जाए, ज्योग्राफी 9 हो जाए। ये ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन यही है, इसमें पॉलिटी नहीं आता है। पार्ट 3 में आता है 80 मार्क्स का। तो मैं स्पेशली सोशल साइंस वालों के लिए बता रही हूँ। साइंस और मैथ्स के लिए मतलब उतना नहीं मुझे पता है, वो मैं कोशिश करूँगी बता दूँ। स्पेशली ये मैं सोशल साइंस में खुद भी तैयारी कर रही हूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। आपने ऑनर्स किसी भी ये से किया हो, जैसे 4 सब्जेक्ट है। हिस्ट्री 6 to 8 के लिए ऐसा नहीं है, 6 to 8 के लिए ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये 9 10 के लिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, ये चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट, जिसमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक होना ही चाहिए जो आपकी ग्रेजुएशन में, मतलब इनसे हिस्ट्री से आपका ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री से आपका इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री और पॉलिटी का कॉम्बिनेशन हो, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी पॉलिटी हो। ऑनर्स और सब्सिडरी मिला के ये 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जिसमें से एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी कंपलसरी है। और जो भी सोशल साइंस वाले हैं उनका ये चारों में से क्वेश्चन पेपर में आपको चारों में से 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट चुनना होगा। जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो चुनना ही चुनना है, या तो हिस्ट्री के साथ जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, वैसे ही आपको इसमें भी लेना है। आप हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों ले सकते हैं। ये आपको फॉर्म फिल करने के टाइम में ही शायद देना होता है, हाँ पहले ही देना होता है कि आप हिस्ट्री, और इसमें ये भी ध्यान रखिए ऐसे आप नहीं दे सकते हैं कि पॉलिटी हिस्ट्री, तो फिर आपको पहले पॉलिटी का क्वेश्चन बनाना होगा, फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन बनाना होगा। इसीलिए जो भी पहले दे उसको पहले बनाइए, ये हमेशा याद रखिए एग्ज़ाम में। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक तो रहना ही चाहिए, या तो हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों ले लीजिए, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ले लीजिए, हिस्ट्री पॉलिटी ले लीजिए, फिर ज्योग्राफी पहले लेके हिस्ट्री बाद में रख लीजिए, या फिर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ले लीजिए, ज्योग्राफी पॉलिटी ले लीजिए। आई होप आप लोगों के जो भी उलझन होंगी वो दूर हो चुकी होंगी। हिस्ट्री का अलग से मैं सिलेबस बता दूंगी, पॉलिटी का अलग से सिलेबस बता दूंगी, और आप इसको डिटेल में कहाँ से पढ़े वो भी वीडियोस में बता दूंगी। मेरा नया चैनल है तो मैं कोई मतलब पेड प्रमोशन वगैरह ये सब नहीं कर रही हूँ। मुझे जो अच्छा लगा कि आप लोग टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से कोई अच्छा वीडियो मिलता है, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग टाइम वेस्ट ना करें इधर उधर। जो भी वीडियो मैं रिकमेंड करूँगी वो आप
देख लीजिएगा एक बार जाके, आपको हो सकता है कि मुझे किसी और टीचर से समझ में आया, आपको किसी और टीचर से समझ में आया हो। तो ये हो गया आपको TRE 4 के लिए। फिर AEDO के लिए भी सिलेबस क्या है, इसके भी 3 पार्ट्स में चूँकि इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। ये गलत है, 2-3 बच्चों को जाना पड़ा सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देने के लिए। TRE में तो फिर भी ठीक है कि चलिए आप 6 to 8 के लिए अलग जाते हैं, 9-10 के लिए अलग जाते हैं एग्ज़ाम देने, वो अलग बात है। लेकिन AEDO एक सिंगल एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको 2 दिन जाना पड़ता है। पार्ट 1 में इसमें हिंदी इंग्लिश है, जिसमें हिंदी आपको 70 मार्क्स का आएगा, इंग्लिश 30 मार्क्स का आएगा। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका मेरिट में नहीं जुड़ेगा मार्क्स। पार्ट 2 में आपको सामान्य अध्ययन आता है। सामान्य अध्ययन में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स आएंगे। ये डिटेल सिलेबस मैं बाद में बताऊंगी कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। मैं ये ही चाहती हूँ कि मैं हिस्ट्री में कुछ छोड़ के ना पढूँ। मैं डिटेल में अच्छे से एक बार पढ़ाई कर लूँगी तो मुझे बार बार हर एग्ज़ाम के लिए अपडेटेड नहीं होना पड़ेगा कि इसमें ये ऐड करना है, उसमें वो ऐड करना है। एक बार शुरू से प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों पढ़ लेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लेंगे। और हम जिस स्टेट से हैं, जैसे बिहार से हैं, तो पूरा बिहार हिस्ट्री पढ़ लेंगे। इसी को बार बार रिवाइज़ करते रहेंगे तो हमारा कुछ भी पोर्शन छूटेगा नहीं। पॉलिटी भी वैसे ही है, ज्योग्राफी भी वर्ल्ड और इंडियन पढ़ लीजिए, बिहार का भी थोड़ा बहुत देख लीजिए। साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लीजिए। और करंट अफेयर्स तो आपको वीकली मैं क्लास दूंगी, उसको हमेशा वीकली आप पढ़िए, डेली पढ़ के टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें पार्ट 3 में आता है मैथ्स और रीजनिंग 100 मार्क्स का, ठीक है। तो अब मुझे इसमें कोई अंतर नहीं लग रहा है। हिंदी इंग्लिश उसमें भी पढ़ना है, वो डिफरेंस यही कि वो 30 मार्क्स के लिए, ये 100 मार्क्स के लिए पढ़ना तो है ही। सामान्य अध्ययन उसमें भी पढ़ना था 40 मार्क्स के लिए, इसमें 100 मार्क्स के लिए पढ़ना है। मैथ्स उसमें भी जनरल पेपर जो था उसमें 8 मार्क्स का मैथ्स आ रहा था, तो 8 मार्क्स का मैथ्स के लिए डिवाइडेड तो नहीं है कि हाँ ये चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ नहीं पढ़ना है। उसके लिए भी आपको पूरा बेसिक पढ़ना होगा, इसमें भी पूरा बेसिक पढ़ना होगा। इसमें रीजनिंग एक एक्स्ट्रा है, तो रीजनिंग इतना हार्ड नहीं होता है कि उसको आप छोड़ सकें। तो ये दोनों आप फॉर्म फिल किए थे, अगर परीक्षा कैंसिल हो गया है तो फिर आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में डिफरेंसेस है। CGL के लिए क्या है, इसमें प्री और मेंस दोनों होते हैं, दोनों का सिलेबस एक होता है। बस अंतर होता है कि थोड़ा लेवल प्री का कम होता है क्वेश्चंस का, और मेंस में लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। प्री में होता है जनरल स्टडीज़, सामान्य अध्ययन जिसको बोलते हैं 50 मार्क्स का। इसमें भी वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स। इसमें सामान्य अध्ययन से साइंस को हटा दिया गया है, GS को अलग से, GS और मैथ्स को 50 मार्क्स का अलग से पेपर है ये, और फिर रीजनिंग अलग से इसमें 50 मार्क्स का आता है। ये भी AEDO जैसे सारे इसमें हैं। फिर मेंस में आपको एक पेपर एक्स्ट्रा हिंदी आएगा, इसमें इंग्लिश नहीं आएगा। बिहार SSC CGL के लिए ये है, यही सेम पैटर्न बिहार SSC इंटर लेवल के लिए भी है। और इसमें पेपर 1 में 100 मार्क्स का आएगा आपको, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इससे मेरिट नहीं बनेगा। पेपर 2 आएगा, इसमें सेम प्री के पैटर्न पे आएगा, जनरल स्टडीज़ आपको 50 मार्क्स का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स भी वही करंट अफेयर्स से रिलेटेड आएंगे। सेकेंड आएगा वही जनरल साइंस आएगा और मैथ्स आएगा 50 मार्क्स का, और फिर 50 मार्क्स का अगेन रीजनिंग होगा। तो ये थोड़ा एडवांस पूछेगा, तो मुझे नहीं लगता कि तीनों एग्ज़ाम्स में कोई ज़्यादा फ़र्क है। हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, GK GS पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग बाकी 2 एग्ज़ाम्स में है, TRE में रीजनिंग नहीं है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। इसका डिटेल वीडियो बहुत जल्दी मैं लाऊंगी अच्छे से। अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है, मैं अरेंज कर रही हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैंने अपना वो टीचिंग या फिर स्टडी विथ मी का एक चैनल है जो लॉन्च की हूँ, जिससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। आपका भी जो भी घर में काम करने वाली हैं उनको सही से टाइम नहीं मिलता है पैटर्न समझने का, सिलेबस समझने का, रिवीजन करने का, तो उनके लिए मैं हमेशा उनके साथ हूँ। हम लोग साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे और ज़रूर सफलता मिलेगी हम लोगों को, उम्मीद नहीं खोना है। धन्यवाद।